हालेलुया। हाथों को हिलाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में तेरा धन्यवाद खुदावंद, इस विजन के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद, इस पवित्र स्थान के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे चुनाव के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सच में तेरा वचन सही कहता है कि ना तो बढ़ती पूर्व से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से, लेकिन ग्रोथ, प्रोग्रेस, तरक्की बढ़ती परमेश्वर तेरी ओर से है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस ग्रोथ के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। एक एक जन के लिए, एक एक कलीसिया मेंबर को तेरे ब्लड में छुपाते, कवर करते हैं परमेश्वर। तेरे स्वर्ग के दूत आज एक एक जन पर अपनी छाया करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन से भर दे खुदावन, जुम्बश के साथ तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। आज का वचन इन लोगों की लाइफ में बड़े कामों को लेकर आए परमेश्वर। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां इनकी लाइफ से पूरी तरह से दूर हो जाए, अंधकार की शक्तियां निराश हो जाए, जल के नाश हो जाए, राख हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं बोने के लिए। तारीफ करते हैं परमेश्वर की उसकी ग्रेस के लिए कि सच में परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है, परमेश्वर है जो ग्रोथ देता, ब्लेस करता है, तरक्की देता है। सो ना तो किसी प्रमोशन से, ना ज़्यादा किसी एवेंजलिज्म से, ना किसी विरोध से, लेकिन ये परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है। हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाए सभी जन बोने के लिए, ताकि परमेश्वर आपको छू सके फाइनेंशियली भी, और जितने भी जन हैं कलीसियाएं ब्रांचेस में भी हैं, सेम ग्रेस, आप सेम परमेश्वर के शेल्टर के नीचे हैं। आप जानते हैं जितने भी फिजिकल अपीयरेंस के साथ परमेश्वर के घर में हैं और रोड्स पर, रास्तों में आ रहे हैं, वे सभी जन परमेश्वर से 2 गुना आशीषों के हकदार हैं। परमेश्वर ऑनलाइन से ज़्यादा, परमेश्वर जो प्रभु के घर में खुदा उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। सो सभी जन बोने के लिए अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। याद रखें कि परमेश्वर जो है स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीषों के साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ऊंचा करना चाहता है, खुदावंद फेवर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है इफिसियों 1 उसके 3 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं, कि परमेश्वर ही है जो हमें सब प्रकार की आशीषें देता है। लेकिन यदि हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसका भी एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है कि परमेश्वर के वचन को पूरा करके ही परमेश्वर से हम हर तरह की डिलीवरेंस और छुटकारा और टेस्टिमनीज और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को परमेश्वर से रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि सब प्रकार की आशीषें स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर पिता देता हमें, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना पड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना हम उसकी आशीषों को नहीं ले सकते। जैसे वचन कहता है कि इसहाक जो परमेश्वर का दास, मैन ऑफ गॉड, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, उसने भी अपने प्रिय बेटे एसाव को कहा कि जाओ जल्दी से मेरे लिए एक फेवरेट डिश, स्वादिष्ट भोजन अहेर करके, शिकार करके लेकर आओ और बनाओ, जिसे मैं खाऊं और मेरा मन तृप्त हो जाए, मैं खुश हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, ताकि मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं, तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। सो वो भी परमेश्वर के नियम को, सिद्धांत को अच्छे से समझता था कि परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना, परमेश्वर के आगे कुछ भी ऑफर किए बिना परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारी लाइफ में नहीं उंडेल सकता। यदि हम पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोरी का पैसा, कमाई का पैसा जो है वो अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, प्रभु को छोड़ किसी अन्य की उपासना कर रहे हैं, यदि हम मूर्ति पूजा करते हैं, यदि हम किसी और जगह की चीज़ों को जो है खाते हैं, उसके प्रभाव के नीचे जो चीज़ें उन्हें खाते हैं, सो जो वचन को पूरा नहीं करते हैं, परमेश्वर कहता है उन्हें मैं किस तरह से, उन्हें मैं कैसे स्वर्गीय आशीषें दूं भला। सो इसहाक कहता कि जाओ जल्दी से, तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे खुश हूँ, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ कि तू बहुत बढ़े, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पीछे जब मैं मर जाऊँ तो तू मेरी चीज़ों को आगे लेकर जाए, तो जा जल्दी से, पहले मुझे प्रसन्न कर, जा मुझे एक मनमाना भोजन जो मुझे पसंद है उसे लेकर आ। हालेलुया। बिना परमेश्वर को प्रसन्न किए हम परमेश्वर से स्वर्गीय स्थानों की आशीषें, ब्लेसिंग्स, टेस्टिमनीज को नहीं ले सकते। वचन कहता है कि याकूब की माता रिबका, जो कि उसे अधिक प्रिय थी, ज़्यादा पसंद करती थी, फटाफट उसने कपड़े पहनाए, साफ के उसके सामने ले गई,
और भोजन खाना पकाया, और जैसे खाया तो इसहाक ने याकूब को आशीषें दी, ब्लेसिंग्स दी। सो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आज कितने जन तैयार हैं? याकूब ने, उसका तरीका डिफरेंट था, गलत था थोड़ा सा। उसने अपने भाई को धोखा दिया। वचन कहता है कि इसीलिए हमें भी हमेशा लगातार प्रभु के वचन के अनुसार ही अपनी परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग्स और आशीषों को लेना चाहिए। गलत रीति से ब्लेसिंग्स नहीं लेनी चाहिए। चोरी का पैसा जो है उसके द्वारा अपनी तरक्की नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कहता है जहां भी काम करो ईमानदारी के साथ, फेथफुलनेस के साथ हमें काम करना चाहिए। सो वचन कहता है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। सो वचन को पूरा करके जब हम ब्लेस होते हैं, जो तरक्की परमेश्वर की ओर से होती है, खुदावंद कहता है मैं उसमें कोई भी दुख, कोई भी बीमारी नहीं मिलाता हूं। हालेलुया। सो याकूब ने गलत तरीके से आशीर्वाद तो लिया, लेकिन साथ में हम देखते हैं कितना ज्यादा स्ट्रगल उसे करना पड़ा। वचन कहता है कि वो एक समय तो वो पूरा उसका फैमिली, उसकी मदर, उसका घर परिवार, उसका भाई, उसके नौकर चाकर, इतना कुछ था, सब कुछ। लेकिन जैसे गलत रीति से उसने आशीर्वाद लिया, वचन कहता है कि उसे अपने भाई के डर से भागना पड़ा। उसकी माँ जो उसे इतना प्यार करती थी वो भी उसे सुरक्षा नहीं दे पाई। उसे अपने अन्य जातीय लाबान मामा जो कि मूर्ति पूजक था, नॉन बिलीवर के पास जाना पड़ा। आप जानते हैं कि 7 साल उसने एक लड़की के लिए उसने मजदूरी की, फिर 7 साल फिर मजदूरी करनी पड़ी क्योंकि मामा ने धोखा दिया। क्योंकि जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं, जो आप बीजते हैं उसे ही आप बटोरते, उसे ही काटते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के घर में परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं तो परमेश्वर से आशीषों को, तरक्की को, ब्लेसिंग्स को काटते हैं। लेकिन जब धोखा बोया तो उसने अपने पिता से, भाई के साथ धोखा किया, और लिखा कि मामा ने धोखा दिया। सो 7 साल तो पहले लिया के लिए, 7 साल फिर रिबका के लिए, अपनी वाइफ राहेल के लिए, फिर 6 साल उसने मजदूरी की अपने भेड़ बकरियों, अपने बिजनेस के लिए। तो टोटल 20 साल लिखा कि उसके वेस्ट हुए। 10 बार उसकी मजदूरी टोटली बदली गई। लेकिन परमेश्वर कहता है, जैसे वेडनेसडे रोज की रोटी में प्रभु के दास कह रहे थे कि हमारा परमेश्वर जो है वो अति करुणा में परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब आपके पास कोई नहीं होता, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं है, हमारे साथ रहता है। वचन कहते हैं कि मसीह में हम अनाथ नहीं, मसीह में कोई भी अकेलापन नहीं, मसीह में कोई भी तिरस्कार नहीं, मसीह में कोई भी अनाथ नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो याकूब कहते कि जब जैसे ही बाहर हुआ, उसकी माता पिता का सारे सुरक्षा कोई नहीं दे पाया, तो जंगल में था, दुखी था। 28 उसकी 10 में लिखा, उत्पत्ति याकूब बेर्शेबा से